या मतलब ऑर्गेनिक में इतनी सारी नेम रिएक्शंस हैं, उनके मैकेनिज्म्स हैं। इनऑर्गेनिक में तो भाई एक्सेप्शंस का भंडार भरा पड़ा है, एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन, ट्रेंड्स ही ट्रेंड्स, इतना सब कुछ याद करने वाला इनऑर्गेनिक के अंदर है। और अगर हम बात करें फिजिकल की, तो कैलकुलेशन हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, इतनी सारी कैलकुलेशन, फॉर्मूलाज याद करना है। मैम इतना सब चीज़ एक बार में कैसे होगा, इंसान है हम भी, है ना। और ऊपर से दूसरी प्रॉब्लम्स कि मैम इतने सारे लेक्चर्स है वो कवर नहीं हो पा रहे, बैकलॉग पे बैकलॉग हो रहा है। दूसरी चीज कोई प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है ढंग की खासी, टाइम ही नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिस कब करें, लेक्चर्स का सोच के हमारा दिमाग खराब हो रहा है। दूसरा आपको एनसीईआरटी कहते हैं कि मैम एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ो, इनऑर्गेनिक के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑर्गेनिक के भी बना रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिकल से भी आ रहे हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी प्रॉब्लम हमें पढ़ने में हो रही है, और साथ ही में जब इतना सब कुछ पढ़ भी लो उसके बाद उसको दिमाग में कैसे फिट करें, मैम यहाँ पे प्रॉब्लम, तो सो मैनी प्रॉब्लम्स आर दैट, राइट। बट बच्चों आज का सेशन हमारा इसी चीज पे है कि कैसे हम इन सभी प्रॉब्लम को टैकल करें वन बाय वन, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा है हाउ टू क्लियर दीज ऑल प्रॉब्लम्स, और साथ ही में कौन कौन से केमिस्ट्री पे स्पेसिफिकली हम आज डिस्कस करेंगे ताकि हमारा स्कोर जो है वो मैक्स टू मैक्स खींच सके, ठीक है। तो मैं हूं गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम लोग ये सभी चीज़ों को टैकल करेंगे जो एक जेई एस्पिरेंट के माइंड में घूम रही होती है, और केमिस्ट्री के वो एरियाज को हाईलाइट करेंगे जिनको करने से आपका स्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो वेलकम टू आवर चैनल अनअकैडमी जीत, और आज हम लोग बहुत बढ़िया धमाकेदार सेशन लगाने वाले हैं जिससे आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देती हूँ, लास्ट तक देखोगे, लास्ट तक सुनोगे, बहुत सारी चीजें देखो, बहुत स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मिलेगी आप लोगों को, यूट्यूब पे खोलो स्ट्रैटेजी, लेकिन उन वीडियोस को देख के ये नहीं करना कि आज ये देखी, कल दूसरी देख ली, परसों तीसरी देख ली। बच्चों एक्चुअल में जो इस चीज को एक एक पॉइंट को इंप्लीमेंट करेगा उसके लिए फायदा होने वाला है। तो लास्ट तक सुनना, इंपॉर्टेंट एरियाज बताऊंगी कि ये वाले टॉपिक्स जो है ना उनको पढ़ लो और बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ट्रस्ट मी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इन प्रॉब्लम का बच्चों सॉल्यूशन क्या है, वन बाय वन सभी की बात करूंगी, और आप अगर देखो वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि आपने वो वीडियो को इंप्लीमेंट करना है। एक एक वर्ड जो मैं बोल रही हूँ इंप्लीमेंट करोगे फिर नंबर आएंगे, ट्रस्ट में नंबर आएंगे। बहुत बच्चों के ऐसे नंबर आए हैं क्योंकि ये सारे के सारी चीजें उन्होंने अप्लाई की है। सबसे पहला तो बच्चों आपको 12th में आ गए हो, है ना। 12th वाले बच्चे जो है वो ये प्रॉब्लम लेके बैठे हुए हैं कि हमें 12th में समझ कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा समझ? क्योंकि आपका बेस जो है ना वो हिला पड़ा है। इमारत खड़ी करने से पहले उसका नींव मजबूत होनी चाहिए। तो आपको ना ये बेसिक चैप्टर करना है, जीओसी होगा तो ऑर्गेनिक पूरी की पूरी बल्ले बल्ले है, ठीक है। ऑर्गेनिक में बहुत तगड़ा जो कंपटीशन है वो इसी वजह से, क्योंकि जीओसी जो है डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस आपने देखे कितने आ रहे हैं, है ना। तो जीओसी अच्छा वेटेज कवर कर रही है आपका ओवरऑल जेई मेन में। तो आपको जीओसी बढ़िया से करो, एसिडिटी बेसिसिटी में अभी बताऊं कि कौन कौन से पार्ट है। मोल कॉन्सेप्ट करोगे तो इससे सॉल्यूशन में हेल्प मिलेगी, है ना। तो मोल वाले जो भी क्वेश्चंस हैं मोल कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा सॉर्ट होंगे और उसके भी क्वेश्चंस काफी इजी पड़ते हैं। फिर पीरियोडिक जो आपका टेबल वाला चैप्टर है उसके अंदर बच्चों आपको ट्रेंड्स, इनऑर्गेनिक जो है उसका बेस कैसे क्लियर होगा, पीरियोडिक से क्लियर होगा। देन मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने जब जेईई मेन का 2024 का पेपर एनालिसिस किया है, अगर नहीं किया तो सुन लो, डी एंड एफ ब्लॉक के डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहे थे, डायरेक्ट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है उसको भूलना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होगा तो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं डायरेक्ट नंबर मिलेंगे, फटाफट नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ पे ध्यान देना है। फिर आता है केमिकल बॉन्डिंग। बच्चों केमिकल बॉन्डिंग इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगी, टॉपिक वाइज बताऊंगी हर चैप्टर के कि कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दो, और उनको करके जाओगे 100% श्योरिटी आपके जो मार्क्स होंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, गारंटी है ये मेरी। केमिकल बॉन्डिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है ये सारे चैप्टर्स जो है आपका बेस है। सबसे पहले इनको मजबूत कर लो, इनको स्ट्रॉन्गर बना लो, फिर किसी और चैप्टर पे चले जाना, डेफिनेटली हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको बनाना है इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स कब बनेंगे? जब हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगा लेंगे, डीपीपीस कर लेंगे, टेस्ट दे देंगे, उसके बाद जाके आपको एनालिसिस हो जाएगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको एक नोटबुक में शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको बना के रखने हैं। माइंड मैप्स बना के रखोगे, चीट शीट्स जो होती है वो बना के रखो, इससे आपका जो पार्ट होता है वो बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। क्योंकि देखो जब मैं पढ़ाई करती थी तो मेरे रूम में
स्टडी रूम में यही होता था कि हर जगह ना यहाँ पर वहाँ पर कुछ ना चार्ट पेपर पे लिखा होता था, ताकि वो फॉर्मूलाज, वो रिएक्शंस, जो भी लर्न करने वाली चीजें होती थी वो वहां पे लिखी होती थी, ताकि वो दिमाग में ना बैठे भी हैं तो वहां पे दिमाग लग गया हमारा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टूडेंट्स हमारी ना तैयारी जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम ना लेक्चर्स देखने में लगे रहते हैं। टीचर का 8 घंटे का लेक्चर है, हमने लगा दिया, मैराथन है लगा ली। आपने वो टीचर का तो पढ़ लिया, लेकिन आपने कहाँ प्रैक्टिस करी? मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मैंने आपको कहा कि कार चलाने के लिए ये सारे फंक्शंस होते हैं, इसका ये फंक्शन होता है, एक बार में क्या कार चला लोगे तुम लोग? मेरे को ये बताओ। स्कूटी मान लो, स्कूटी चला लोगे एक बार में, क्या चाहिए आपको? प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस करी तो मतलब आपका जो ये वाला पोर्शन था ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाला पोर्शन, अगर ये किया तो जाके आपको गलतियां पता चलेगी। गिरोगे पढ़ोगे तभी तो सीखोगे, तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद टेस्ट सीरीज, ये चीज मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखो क्वेश्चन हमने कर लिए, हमारी तरफ से कर लिया, क्योंकि हमारे पास उस टाइम वक्त था, है ना, हमने उसमें ट्राई कर लिया। लेकिन मुझे ये बताओ, आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में गलतियां होगी, वो फियर को ओवरकम करोगे, तो वो फियर जो है ना दिमाग में बैठेगा, हम अडेप्ट होंगे कि यार टेस्ट के अंदर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे अपना टाइम प्लान करना है, एनालिसिस करना है कि मैं कितना जानता हूँ, कितने टाइम में मैं कितनी जल्दी कर सकता हूँ। तो ये चीज आपको टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है। देन उसके बाद स्टूडेंट्स आपको फोकस रखना है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से रीसेंट ट्रेंड में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी को भूलना नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा, नहीं होगा तो भाई गए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका है, आपको हाई वेटेज चैप्टर्स, बच्चों मैं अभी आपको बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर्स आपके हाई वेटेज वाले हैं, जिन पे आपको फोकस करना है, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पे फोकस रखना है। और मुझे ये बताओ, काफी टीचर्स कहते हैं, है ना, कि कैलकुलेटर कोई बात नहीं, भी कर रहे हो प्रैक्टिस, हो कैलकुलेटर यूज कर लो। बहुत टीचर्स कहेंगे आपको कि कर लो कोई बात नहीं, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन करना, तो एक बार कैलकुलेटर का यूज कर लो, बहुत टीचर बोलते हैं। लेकिन आप बताओ, एग्जाम में मिलता है आपको कैलकुलेटर? मिलता है? मेरे को ये बताओ, कोई एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं है, उस टाइम आप क्या करोगे, है ना? तो अभी आप कैलकुलेटर यूज करके अपनी जो स्पीड है ना उसको स्लो डाउन कर रहे हो, जिसकी वजह से एग्जाम में ये कैलकुलेशन से हमारा टाइम जो है वो खराब कर देगी। इसीलिए कैलकुलेटर का यूज जो है भैया अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और जो बच्चा, ट्रस्ट मी, जो बच्चा इस सारे पॉइंट में से एक भी पॉइंट है ना, ऐसा होता है ना, मिस नहीं करना, सारे पॉइंट्स फॉलो करने, वो अपने आप देखेगा कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, मॉक टेस्ट बताएगा कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो अब बच्चों मैं आपको ना यहाँ पे लिस्ट में बता देती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उसमें से क्या क्या चीजें आप करो, कि मोल कॉन्सेप्ट है, 1-2 क्वेश्चन पक्के हैं, कैलकुलेशन आती है, ट्रिक्स से बहुत इजीली कैलकुलेशन से हो जाते हैं, हम भी करवा रहे हैं पंगा सीरीज के अंदर, तो वो भी आप देख लेना। बेसिक स्टोइकियोमेट्री के बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन, इससे ये बनेगा तो कितना यूज करके बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट, वो वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। कंबशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला, कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना, ये सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स वाले पार्ट जो है ये आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से यूज होके आपका सॉल्यूशन में भी तो कंसंट्रेशन आता है, सॉल्यूशन के अंदर भी यार मेरा कंसंट्रेशन वाला टर्म जो स्ट्रॉन्ग किया था मैंने मोल में, वो यहाँ पे भी तो इंप्लीमेंट होगा, करेक्ट? तो वो चीज ध्यान रखना। वांट ऑफ फैक्टर के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट है, ठीक है, आई निकाल लो, इसके क्वेश्चंस बहुत सारा फ्रीक्वेंट है। एसोसिएशन, डिसोसिएशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो सारे क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट है। ठीक है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो भाई भूलना नहीं है, एनसीईआरटी की लाइंस भूलनी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग ले लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके क्वांटम नंबर्स पूछ लिया, बताओ इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर बताओ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत। ये सेट में से बताओ कौन सा इनकरेक्ट है, हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी आपको मैं ये बता रही हूँ कि इस एरिया पे ज्यादा फोकस रखना है आपको, राइट? उसके बाद रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं कह रही हूँ इसको तो करके ही जाओ, इसका एक क्वेश्चन पक्का है, गारंटी है। बेसिक कंसेप्ट जैसे कि आपके कोई फॉर्मूलाज हो गए, एनर्जी वाले फॉर्मूला बता दो, ट्रांजिशन लाइन बता दो, इसके क्वेश्चन। और डी ब्रोगली वाली जो आपका फॉर्मूला था ना, वो बहुत कॉन्सेप्ट यूज होता है। थर्मो के अंदर ये कुछ एक क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट लॉ के ऊपर सीपीसीबी रिलेशन, एंथैल्पी, गिब्स के इक्विलिब्रियम, बॉन हेबर साइकिल, इनके क्वेश्चंस बनते हैं। इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत इजी भैया, इसके तो अंदर केपी से कैसे का रिलेशन पूछ लिया आपसे। इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम जो सीरीज दे रखी होती है कि टोटल बताओ कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो भी है आपका, उसके लिए पूछेगा। ली चैटलियर से थ्योरी वाला क्वेश्चन आ जाएगा। आयोनिक के अंदर तो भैया पीएच वाला क्वेश्चन है, पीएच पूछ लेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, बफर सॉल्यूशन का, तो पीएच का क्वेश्चन आता है।
फिर रिडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा वेटेज कवर कर रहा है, क्योंकि रिडॉक्स का और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंबाइनिंग 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया, बैलेंसिंग, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, एन फैक्टर, नॉन्स्ट इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन्स्ट इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन बनना बहुत हर साल आता है, मतलब ये है इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको मत छोड़ना। और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस का जरूर कर लेना, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा। देन कोलेरोस लॉ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, गिब्स एनर्जी चेंज, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों ये मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इन पे ज़्यादा फोकस रखना आप लोगों का, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड है ना, आपका ग्राफ पूछ लिया, 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, हाफ लाइफ टाइम पूछ लिया, या फिर आपसे यूनिट्स पूछ ली है ना, या फिर वो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना 0 ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, वो वाला याद रखना, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी तुम्हारा गॉड है, ठीक है, एनसीईआरटी को अच्छी तरह से फोकस रखना। इनऑर्गेनिक में बच्चों सिलेबस कम है, वेटेज उतनी ही है, तो एक हेल्प मिल जाती है इनऑर्गेनिक का कि कॉन्सेप्ट्स करने में हमें इजी रहता है, तो इनऑर्गेनिक ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में इनऑर्गेनिक में क्लासिफिकेशन, बच्चों मैंने स्टार्ट भी कर रखा है आपका क्लासिफिकेशन, इतनी बढ़िया बढ़िया न्यूमोनिक्स बता रखी है, अगर वीडियो नहीं देखा तो वो वाला वीडियो देख लेना, पीरियोडिक हम कर रहे हैं, काफ़ी कुछ हमने कर भी लिया है उसमें, 1-2 क्वेश्चन पक्के हैं उसके, है ना, पोजीशन पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें पूछता है। ऑक्साइड का नेचर बताओ, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। केमिकल बॉन्डिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग का, ये शेप वाला और हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन फिक्स है, ये वाला दोनों क्वेश्चन क्या है, फिक्स है, ये फिक्स है। वीबीटी और एमओटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाजान्स रूल इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि एमओटी में आपको पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर, है ना, ये चीज़ पूछ लेता है। तो ये जितना जितना बता रही हूँ ना, ये रिसेंट ईयर के एनालिसिस से बता रही हूँ कि कितने क्वेश्चंस जो हैं कौन कौन से टॉपिक से उठा के आ रहे हैं, तो आप एक बार उसको ज़रूर, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ इनको पढ़ो, बट मैं ये कह रही हूँ जिनको पढ़ रहे हो उनको बहुत बढ़िया से पढ़ो, तो ये वाला टॉपिक है, इन पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। आगे चलते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। तो बच्चों ऑर्गेनिक में आपको जनरल बताऊँगी मैं कि जीओसी का पोर्शन ढंग की तरह कर लो, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपका, इसके बाद आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन है, एरोमेटिसिटी वाला पोर्शन है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, है ना, ये हमने सेशन जो है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान होगा। तो यहाँ से सारे आगे वाले क्वेश्चंस, क्योंकि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी एसिडिटी आती है, बेसिसिटी अमाइंस में आती है ना, तो वो जो ट्रेंड्स है वो तभी बना पाएंगे जब बेस स्ट्रांग होगा। आईयूपीएससी हर एक चैप्टर के अंदर है, तो आईयूपीएससी यहीं पे स्ट्रांग कर लो ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये आपको ऑर्गेनिक में है। अब ऑर्गेनिक में बच्चे आगे वाले चैप्टर्स, तो बच्चों वो सारे चैप्टर एक सीक्वल है ना, आगे वाले सारे चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं सबसे पहले उस पर ध्यान रखना है, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको नेम रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस की एक सेशन चाहिए तो हम लेके आएंगे, जिसमें हम सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस कवर करेंगे क्विक रिविजन्स के साथ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको ऐसा कोई सेशन चाहिए या नहीं, ठीक है। और ऑर्गेनिक के अंदर ये करने के बाद आप एक बार उनके रिएजेंट्स का ना एक चार्ट बनाना, लाइक आपको क्या करना है ना, आप एक ना चार्ट बनाएंगे कुछ इस तरीके से, चार्ट बनाना, कैसा चार्ट बनाना है आपको, जिसके अंदर आप कवर करेंगे अपना, इस तरीके से कवर करना कि एक तरफ आपने लिख दिया रिएजेंट्स, कौन सा रिएजेंट है, उसके बाद उसका फंक्शन, यानी कि वो क्या काम करता है। आप लिखना चाहो तो आपके कन्वीनियंस के लिए एक रिएक्शन भी लिख देना, ताकि उसका एग्जाम्पल हो जाए कि ये इस तरीके से रिएक्शन करवाते हुए दिखा देना। तो आपको ऐसे करके एक ना शीट बनानी है जिसमें ये सब चीज़ें कवर करोगे। जब आपने ये सब कुछ लिख दिया ना और उसको आप रोज रोज रिवाइज कर रहे हो, तो रिएजेंट्स, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, रिएजेंट्स आपके इतनी बढ़िया तरीके से दिमाग में फिट हो जाएंगे ना, आपके नाम लेते आ जाएगा कि KMnO4 का तो काम है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, LiAlH4 ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये तभी होगा जब आपने उन रिएजेंट्स को ना 5 बार एटलीस्ट रिवाइज किया। डेली रिवीजन रखोगे, क्या ही दिक्कत है ना, वो शीट बनाई ही होगी ना, तब आपको फायदा आएगा। अब किसी टॉपर के आपने नोट्स पकड़ लिए और उससे पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा,
ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उन सबको आपको स्पेशली फोकस करना है और मुझे बताना आपके मॉक में जो मॉक का जो रिजल्ट है जो आप देते हो, टेस्ट देते हो, क्या इस सब के बाद वो इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को और कौन सी टाइप की वीडियो जो है वो चाहिए, हम लेके आएंगे आपके लिए। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको लेके आएंगे इस पंगा सीरीज के अंदर। और सेशन अच्छा लगा और तो स्टूडेंट्स डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो भैया सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत कंटेंट आने वाला है। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।